सुल्तानपुर में जिस मोटरसाइकिल पर भागते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, वो मोटरसाइकिल नहीं है जो डकैती से 8 दिन पहले चोरी हुई थी। भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ने के 8 दिन पहले जिस मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, उसके मालिक नसीम से आज तक ने बातचीत की। नसीम के मुताबिक 28 अगस्त को डाका पड़ने के कुछ देर बाद ही कुछ पुलिस वाले उसके घर आए और फिर आनन फानन में उसकी बाइक की चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। ये तस्वीरें मंगेश यादव के एनकाउंटर के ठीक बाद की है और जमीन पर पड़ी ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर बकौल यूपी एसटीएफ मंगेश यादव अपने साथी के साथ भाग रहा था। और ये तस्वीर 28 अगस्त की दोपहर ठीक उस वक्त की है जब भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ा। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों बाइक कैद हो गई। यही वो दोनों बाइक हैं जिन पर 5 लुटेरे डाका डालने आए थे। और ये है उस मोटरसाइकिल की चोरी की एफआईआर जो चोरी तो 20 अगस्त को हुई थी, लेकिन एफआईआर 8 दिन बाद 28 अगस्त की रात 8:11 पर, यानी सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ने के लगभग 8 घंटे बाद। अब सवाल है कि जिस मोटरसाइकिल पर मंगेश यादव भाग रहा था और भागते हुए उसका एनकाउंटर हुआ, वो मोटरसाइकिल किसकी है? और ये जो शोरूम के बाहर लुटेरों की 2 मोटरसाइकिल नजर आ रही है, ये किसकी है? और मोटरसाइकिल की जिस चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है, उसका इस लूट से क्या ताल्लुक है? तो चलिए सिलसिलेवार आपको इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं और इन्हीं जवाबों में छुपा है मंगेश यादव के एनकाउंटर का सवाल। ये नसीम है। सुल्तानपुर के कादीपुर इलाके के रहने वाले नसीम 20 अगस्त को अपनी मां मदीना खातून को जौनपुर के पार्थ अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर सुभाष सिंह को दिखाने गए। अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल के बाहर ही पार्क कर दी थी। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब। जिस दिन ये मोटरसाइकिल चोरी हुई, उस दिन से लेकर अगले कई दिनों तक चोरी की रिपोर्ट लिखाने नसीम लगातार कोतवाली थाने के चक्कर काटते रहे। लिखित शिकायत, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चोरी होने के फौरन बाद 112 नंबर पर पुलिस को फोन भी किया, लेकिन क्या मजा जो पुलिस रिपोर्ट लिख लेती। और कमाल देखिए, जब नसीम ने उम्मीद छोड़ दी, तब खुद पुलिस वाले घर पर दस्तक देते हैं और बड़ी इज्जत से कहते हैं कि चलो तुम्हारी मोटरसाइकिल की चोरी की एफआईआर लिख लेते हैं। मैं अम्मी का इलाज कराने जौनपुर सुभाष डॉक्टर हड्डी वाले के पास गया था। वहाँ से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मैं जो है पुलिस को जो है फोन किया और उसके बाद जो है 112 भी डायल किया। मेरी मुकदमा जो है 28 तारीख को लिखा गया। तो सुना, मोटरसाइकिल चोरी हुई 20 अगस्त को। नसीम ने 112 नंबर पर भी पुलिस को कॉल किया। कोतवाली के चक्कर काटे पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नसीम ने थाने के कितने चक्कर काटे थे, ये इसके पिता मकबूल अहमद से सुन लीजिए। तो 20 तारीख को परेशान 20-22 डेली सुल्तानपुर आना, जौनपुर आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था। नसीम थाने के चक्कर काट कर जब परेशान हो गया, तो फिर थाने जाना ही छोड़ दिया। उसने मान लिया कि अब मोटरसाइकिल दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन तभी 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ता है। एसटीएफ मामले की जांच करती है। ये डाका 28 अगस्त की दोपहर करीब 12:30 बजे पड़ा था। और ठीक उसी दिन यानी 28 अगस्त की रात 8:11 पर अचानक नसीम की चोरी हुई मोटरसाइकिल की एफआईआर दर्ज हो जाती है ना कमाल? ये उसी एफआईआर की कॉपी है। इसमें दर्ज तारीख और वक्त आप खुद देख लीजिए। पर इस एफआईआर की खास बात यह है कि पुलिस ने इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नसीम लगातार थाने के चक्कर काटता रहा और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर में सीधे सपाट बस यही लिखा गया कि 20 अगस्त की दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल चोरी हुई और अब उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो एफआईआर तो आपने देख ली, लेकिन अचानक इसके दर्ज होने के पीछे की कहानी जान लीजिए।
दरअसल सुल्तानपुर में हुए लूटपाट के बाद जौनपुर के पुलिस वाले नसीम के घर पहुंचे, फिर उसे अपने साथ ले गए। 28 अगस्त की पूरी रात नसीम पुलिस वालों के साथ था। फिर 29 अगस्त की दोपहर वो घर लौटा, लेकिन 29 अगस्त की शाम पुलिस उसे फिर से अपने साथ ले गई और रात को छोड़ा। नसीम को पुलिस कब यहाँ से लेके गई थी? पहली बार कब लाके छोड़ी? और 28 को लेके गई थी, फिर दूसरे दिन 3 बजे के लगभग यहाँ लाके छोड़ी, मतलब कादीपुर में छोड़ी। वहाँ से मैं लेके आया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि नसीम फोन किए, नसीम फिर जौनपुर चलना है। बोले ठीक है सर चलते हैं। फिर जौनपुर गए, फिर शाम को लाके करीब 9 बजे यहाँ का सड़क पे छोड़ के तो बोले जाओ नसीम, जैसा होगा हम बताएंगे। अब सवाल यह है कि जिस मोटर के बाद की जो मोटरसाइकिल की तस्वीर है उसमें कोई डिग्गी नहीं है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि लूटपाट के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल वही हो जो 20 अगस्त को चोरी हुई थी, यानी नसीम की मोटरसाइकिल। बोलने लगे कि ये सुल्तानपुर में जो चोरी हुई है, हमको क्या पता चोरी हुई कैसे हुई। कहने अभी चोरी हुई है और तुम्हारी गाड़ी का नंबर है। तो मैं बोला मैं तो 20 तारीख को परेशान हूँ, 20, 22, 23 देरी सुल्तानपुर आना, जौनपुर आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था। बोले अच्छा नसीम चलो गाड़ी में बैठो, थाने पे चलना है। अपने एक पड़ोसी से उसकी बाइक मांगी थी, जिस पर वो दोनों स्कूल गए और लौटने के बाद बाइक पड़ोसी को लौटा दी। उसके पास बाइक थी कोई? नहीं, बाइक भी नहीं है। बाइक नहीं है घर में? नहीं, बाइक भी नहीं है। तुमको स्कूल कैसे ले गया? बगल के भाई हैं, उनसे लेकर तब हमको गए थे स्कूल। हाँ स्कूल, तब हम लोग गए थे। घर में कोई गाड़ी नहीं है? नहीं। आज तक से फोन पर बातचीत के दौरान नसीम ने बताया कि 20 अगस्त की दोपहर जब उसकी बाइक चोरी हुई तब उसने खुद अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में बाइक चुराते 3 लड़कों को देखा। ये तीनों लड़के उसी मोटरसाइकिल के करीब खड़े थे, फिर मोटरसाइकिल लेकर चले गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज इतनी धुंधली है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि वो लड़के कौन थे। नसीम के मुताबिक एनकाउंटर की खबर के बाद उसने मंगेश यादव की तस्वीर मीडिया में देखी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की धुंधली इमेज की वजह से वो ये नहीं बता सकता कि उन 3 लड़कों में मंगेश यादव था या नहीं। अब यहाँ सवाल यह है कि पुलिस को कैसे पता चला कि नसीम की चोरी की बाइक का इस्तेमाल शोरूम लूटने में किया गया। यहाँ भी कहानी बड़ी अजीब है। खुद नसीम के मुताबिक यूपी पुलिस या एसटीएफ ने अब तक उसे उसकी मोटरसाइकिल नहीं दिखाई, न ही ये बताया कि उसकी मोटरसाइकिल कब और कहां से बरामद हुई या इस वक्त कहां रखी हुई है। आज तक से फोन पर बातचीत के दौरान नसीम ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि लूटपाट के दिन एक मोटरसाइकिल सुल्तानपुर में ही लावारिस खड़ी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम नसीम के घर पहुंची थी। यानी कुल मिलाकर नसीम की मोटरसाइकिल की कहानी बुरी तरह से उलझी हुई है। हद तो यह है कि यूपी पुलिस के दस्तावेज में नसीम की मोटरसाइकिल की बरामदगी भी अब तक दर्ज नहीं है। जौनपुर से आदित्य प्रकाश भारद्वाज और सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक। यूपी पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में डाका डालने वाले कुल 14 लोग थे। इनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक ने सरेंडर कर दिया, जबकि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है। तो सवाल यह है कि बाकी के 9 लोग कहां हैं? हमने इसी वारदात में कल आपको बताया था कि इनमें से 4 लोगों को एसटीएफ ने उठा रखा है और उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। वारदात में इस खबर को दिखाए जाने के 24 घंटे के बाद अब आज इन 4 की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। ये कहानी 4 ऐसे लड़कों की जो शायद मंगेश यादव का सच सामने आ जाने की वजह से अब तक जिंदा है, वरना बहुत मुमकिन था कि इनका भी एनकाउंटर अब तक हो चुका होता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगेश यादव के साथ साथ एसटीएफ ने इसी लूटपाट के सिलसिले में 4 और लड़कों को उठा रखा है। इनके नाम हैं विमल सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह। इनमें से विमल और विवेक उसी विपिन सिंह के भाई हैं जिसे लूटपाट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। जब ये गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से दिखाई जाए तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।